ये चिंतन चल रहा था कि जैसे सीडी होती ना, तो सीडी में एक पॉइंट होता है, केंद्र जिसे कह सकते हैं कि ये जो सेंटर होता है ना, ये पॉइंट। चिंतन चल रहा था कि जैसे आत्मा है, आत्मा ऐसी ही पॉइंट है ना। और जैसे ये पूरी सीडी है, तो ये मन है, मन का धरातल है ना। और इसमें जैसे सीडी में रिकॉर्डिंग होती ना, ऐसे ही इसमें पूरे कर्मों का, संस्कारों की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वृत्ति की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ना। तो ये जो है, ये संस्कार हैं। और इसी प्रकार इसमें बुद्धि जो है, जैसे ये संस्कार पड़े हुए हैं, उसी हिसाब से बुद्धि काम करती है। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं, परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं, परमात्मा भी कैसे हैं? ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं, गुणों के सागर हैं ना। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा की किरणों को अनुभव करते हैं, हमारे ऊपर जब परमात्मा की दृष्टि पड़ती है, परमात्मा से हमारे मन में प्रेम जागृत होता है, तो हम बुद्धि को जब परमात्मा में लगाते हैं, तो परमात्मा से जो हमको एनर्जी मिलती, जैसे यूनिवर्स की एनर्जी बोलते हैं ना, आमतौर से लोग बोलते हैं ना कि यूनिवर्स की एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, तो वो आत्मा अनुभव करती है। तो ये सभी आत्मा में ये एनर्जी आती है। लेकिन अगर बुद्धि को इधर नहीं जोड़ा है परमात्मा में, तो वो जो परमात्मा के गुण हैं, वो इधर संस्कारों में नहीं आ पाते हैं। तो बुद्धि फिर मन के साथ साथ संसार जो है, ये संसार है ना, इस संसार में ही घूमती रहती है। बुद्धि और मन इसी में ही लगा रहता है, संसार में मन और बुद्धि लगी रहती है। तो हमारे संस्कार भी फिर वैसे ही, जो हम सीखते हैं संसार से, वही फिर हम जन्म जन्म कर्म करते रहते हैं। तो ये हमारे अंदर रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, जन्म जन्म की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ये एक सीडी है ना। लेकिन जब हमको परमात्मा ज्ञान देते हैं, हमारी दृष्टि जब परमात्मा से मिलती है, परमात्मा की दृष्टि हमसे मिलती है, तो हमारे अंदर जो परमात्मा की प्यार और कृपा दृष्टि बढ़ती है। तो परमात्मा को याद करते करते फिर ये जो अंदर संस्कार और वृत्ति पड़ी हुई ना, ये चेंज होना शुरू हो जाती है। याद करना माने योग करना, मेडिटेशन करना, परमात्मा के ज्ञान को सुनना, तो उससे फिर ये संस्कार परिवर्तन हो जाते। तो सभी मनुष्य को जब हम देखते हैं, तो देखते हैं कि वो एक सीडी की ही तरह है, उसमें रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उसके संस्कारों की, उसकी वृत्तियों की, उसके कर्मों की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। लेकिन ये जो केंद्र है, ये सेंटर जो आत्मा है, वो तो सबकी समान है। लेकिन इस सेंटर से उसका बहाव, इस आत्मा का बहाव किस तरफ है? मन बुद्धि जिस तरफ जा रही है, वहीं आत्मा जा रही है, तो संसार की तरफ है ना। लेकिन जब परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं, तो फिर ये जो फैला हुआ है सारे संस्कार, वृत्ति, जन्म जन्म की, ये सिमटने लगते हैं, ये सब अंदर की ओर जाने लगते हैं, अंतर्मुखी बनने लगते हैं ना। जब परमात्मा को याद नहीं करते तो बाहरमुखी, बाहर की ओर यात्रा होती है। लेकिन जब परमात्मा को याद करते तो अंदर की ओर यात्रा होती है। तो ये धीरे धीरे ये जो कर्म विकर्म हमसे हुए हैं, अनजाने में जो विकर्म होते हैं, तो वो परमात्मा को याद करके धीरे धीरे वो पाप कर्म विकर्म सब भस्म होने लगते हैं। और हमारी बुद्धि सिमट के आत्मिक स्टेज में जब हम आ जाते हैं, तो ऊपर की ओर लग जाती है। तो ये मन जो है, मन का जो धरातल है, उसमें जो कचरा आ गया था संसार से, हमारे पुराने संस्कार जो हमारे अंदर आ गए थे, विकारी संस्कार, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और ये सीडी जो है वो साफ होने लगती है। इसे ही कहेंगे पावन पवित्र बन जाना। तो परमात्मा आत्मा को परम पवित्र बनाते हैं, पावन बनाते हैं, इसलिए परमात्मा को याद करना होता है, इसीलिए मेडिटेशन। और कहते हैं ना, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। सुख शांति माने जिसके जीवन में सुख शांति आ गई, तो वो स्वर्ग में ही है। तो परिवर्तन हमारे संस्कारों में जब हम करते हैं, अपनी वृत्ति में परिवर्तन करते हैं, तो हमारे कर्म भी परिवर्तित होते हैं। और इस तरीके से हमारे जब संस्कार बदलेंगे, तो हमारा संसार भी बदल जाएगा। तो हम सबको सब ड्रामा
जैसे परमात्मा कहते हैं सबको आत्मा देखो, और ये ड्रामा में सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सबके अंदर अलग अलग रिकॉर्डिंग है, किसी की रिकॉर्डिंग किसी से नहीं मिलती है। जिस तरीके से शक्ल किसी से नहीं मिलती है, जैसे कि आँखों की पुतली का जो कहते हैं ना, वो किसी से नहीं मिलती है, सबकी अलग अलग होती है। अंगूठे के निशान भी सबके अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से ये रिकॉर्डिंग भी सबकी, कर्मों के, संस्कारों की जो भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वो सबकी अलग अलग है। लेकिन हमको ये आत्मा को देखना है, तो ये शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मन जो है वो शरीर से जुड़ा हुआ है, बुद्धि जो है वो शरीर से जुड़ी हुई है, संस्कार जो है वो शरीर से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम जब सबको आत्मा देखते हैं, तो यही आत्मा भाव से जब हम आत्मा देखते हैं सबको, तो इसे ही कहेंगे साक्षी भाव, है ना। इसे ही कहेंगे साक्षी भाव, इसे ही कहेंगे दृष्टा। जिस तरीके से जब हम आँख बंद करते हैं या स्वप्न में होते हैं, तो हम फिर भी कुछ देख रहे होते हैं ना, तो यही है, ये आत्मा सब कुछ देख रही है। ये जो कुछ अंदर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है सबकॉन्शियस माइंड में, उसी की ही कुछ कुछ प्रिंट, कुछ कुछ पिक्चर आती रहती है, और एक फिल्म के रूप में वो हमें दिखाई देती रहती है। या फिर हम खुली आंखों से जो देख रहे हैं इस संसार को, तो वो भी जो देख रहे हैं वो भी एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना, कि वो भी एक स्वप्न है, वो भी एक खेल है। उसको बस खेल समझ के देखो, क्योंकि सारे जो ये मनुष्य आत्मा है, जिसकी ये सीडी है, वो सब अपने अपने रिकॉर्ड जो उनका भरा हुआ है वो अपना प्ले कर रहे हैं, अपने अपने कर्म कर रहे हैं। और लेकिन हमें ये आत्मा देखना है। जब हम ये आत्मा देखेंगे, तो आत्मिक भाव से जब हम आत्मा देखेंगे सबको, तो फिर हमारी बुद्धि इधर ना जाके सीधे परमात्मा की ओर जाएगी। तो परमात्मा की सभी संतान है। इस तरीके से मन जो है वो पवित्र होता जाता है, बुद्धि पवित्र होती जाती है। यही तो पुरुषार्थ है ना। इससे ही संस्कार फिर पवित्र बनते जाते हैं, सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति।